राम मंदिर बन चुका है, आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है, एक देश एक चुनाव पे कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया है, उसका भी बिल आने वाला है। अब बहुत सारे लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ रहे हैं कि मेरी क्या इच्छा है। तो मेरी दो इच्छा है, पहला स्वतंत्र भारत, दूसरा संप्रभु भारत। स्वतंत्र भारत मतलब स्वतंत्र, यानी जितना भी तंत्र है वो हमारा अपना होना चाहिए, स्व होना चाहिए, अपना होना चाहिए, विदेशी तंत्र नहीं होना चाहिए। आज की डेट में पुलिस तंत्र विदेशी है, न्यायिक तंत्र विदेशी है, शिक्षा का तंत्र विदेशी है, प्रशासनिक तंत्र विदेशी है, टैक्स तंत्र विदेशी है, सारे तंत्र विदेशी चल रहे हैं। दूसरा संप्रभु भारत, सोवरिन। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए। सब कुछ जो गुलामी वाला चल रहा है वो खत्म होना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको अपना 20 सूत्री कार्यक्रम बता रहा हूं, जो मेरे मन में है, जो मुझे पसंद है, जिसको मैं करना चाहता हूं। और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर आप किसी अधिकारी को जानते हैं, नौकरशाह को जानते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री को जानते हैं, तो भी वो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरी सबसे पहले इच्छा है कि सबसे पहले भारत में एक भारतीय नामकरण संहिता बने और भारतीय नामकरण आयोग बने, और जितने गुलामी के नाम चल रहे हैं, लगभग 1000 नाम चल रहे हैं, इनको एक साथ बदला जाए। ऐसे अगर एक एक नाम बदलते रहेंगे ना तो 1000 नाम चल रहे, 1000 साल लग जाएगा। अगर साल में 10 नाम बदलेंगे तो भी 100 साल लग जाएगा। मैं कह रहा हूं सीधे एक भारतीय नामकरण आयोग, एक भारतीय नामकरण संहिता बना के एक ही झटके में इसको सारे के सारे गुलामी के नाम बदल दिए जाए। दूसरा गुलामी का निशान। गुलामी का निशान आप देख लीजिए, जो मुगलों के गुलामी के निशान भी खूब पड़े हुए हैं, अंग्रेजों के गुलामी के निशान भी खूब पड़े। इवन हमारे जहाज में आज भी वीटी लिखा रहता है, वीटी मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। और आपका काशी है, आपका मथुरा है, आपका भद्रकाली है, आपका भोजशाला है, आपका अटाला है, ऐसे बहुत सारे गुलामी के निशान पड़े हुए। भारत का संविधान भी कहता है कि जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे पौराणिक स्थल हैं, जो हमारे हेरिटेज हैं, उनको रिस्टोर करना, उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन करना केवल हमारी ड्यूटी नहीं है, ये सरकार की भी ड्यूटी है। तो मैं इसलिए मैं कहता हूँ एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए और जितने गुलामी के निशान हैं, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला और भी अलग अलग हैं, इन सब को एक साथ रिस्टोर कर लिया जाए। एक ही बार में गुलामी के निशान खत्म हो जाएंगे तो अच्छी सामाजिक सौहार्द भी बनेगा। नहीं तो कोर्ट के जरिए मैटर डिसाइड होगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। तीसरा हमारा कहना है कि गुलामी की कुरीतियां खत्म होनी चाहिए। आज भी भारत में गुलामी की कुप्रथाएं भी चल रही हैं, गुलामी की कुरीतियां भी चल रही हैं। उदाहरण के लिए बाल विवाह भी चल रहा है, हलाला भी चल रहा है, बहुविवाह भी चल रहा है, मुताह भी चल रहा है, मिस्यार भी चल रहा है, तहर्रुस भी चल रहा है, तलाक़े हसन भी चल रहा है, तलाक़े हसन भी चल रहा है, तलाक़े बाइन भी चल रहा है, तलाक़े किनाया भी चल रहा है। अच्छा, बहुत सारी कुरीतियों को रोकने के कानून भी हैं, लेकिन वो कानून करीब 50 कानून चल रहे हैं। ये 50 कानून खत्म होने चाहिए और एक भारतीय नागरिक संहिता बननी चाहिए जो सबके लिए लागू हो, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबके लिए लागू हो। शिक्षा हमारी गुलामी वाली है। 1929 में जो सीबीएसई बोर्ड अंग्रेज बना के गए तो आज भी चल रहा है। आईसीएसई बोर्ड बिल्कुल अंग्रेजों के पैटर्न पे चल रहा है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था 3 कैटेगरी की है। एक मैकाले शिक्षा व्यवस्था चल रही, दूसरी मिशनरी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, तीसरा मदरसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। गुरुकुल वैदिक शिक्षा बिल्कुल नाम की बची हुई है, ज़्यादा है नहीं। और इसीलिए आप देख लीजिए जितना भारत में अपराध है ना, जितना भ्रष्टाचार है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। ये हत्या, बलात्कार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, घुसपैठ, धर्मांतरण, जो कुछ भी चल रहा है ना, इसका मूल कारण है शिक्षा में संस्कार नहीं है, कानून का खौफ नहीं है। तो शिक्षा में संस्कार तब आएगा जब एक भारतीय शिक्षा संहिता बनाई जाए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू किया जाए, वन नेशन वन करिकुलम लागू किया जाए, एनसीईआरटी की किताब सरकार बनाए, वही सबके लिए लागू हो। 3 भारतीय भाषा सबके लिए अनिवार्य कर दिया जाए, विदेशी भाषा एक भी नहीं, 3 भारतीय भाषा। 10वीं तक आप न कोई विदेशी भाषा पढ़ाइए, न कोई विदेशी किताब पढ़ाइए, न किसी विदेशी राजा के बारे में पढ़ाइए। हमारे पास इतने राजा हैं, इतने ऋषि महर्षि हैं, इतने हमारे खुद के अपने वैज्ञानिक हैं, उनको पढ़ाइए। दिक्कत ये हो रही है हमारे बच्चों को विदेशी राजाओं के बारे में पता, विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में पता, विदेशी डॉक्टरों के बारे में पता, और हमारे खुद के जो डॉक्टर हैं, खुद के बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, राजा हैं, महान राजा, धर्मज्ञ राजा, उनके बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो 10वीं तक न कोई विदेशी भाषा, न कोई विदेशी इतिहास, न कोई विदेशी किताब, न कोई विदेशी शिक्षा, न कोई विदेशी संस्कृति, सब कुछ भारतीय होना चाहिए। इसके लिए एक भारतीय शिक्षा संहिता बननी चाहिए।
1954 में नेहरू जी ने एक ड्रग एंड मैजिक एक्ट बना के भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। उसके पहले भी अंग्रेजों ने एलोपैथी को प्रमोट किया और भारत की जो हमारी योग चिकित्सा थी, आहार चिकित्सा थी, नाड़ी चिकित्सा थी, सूर्य चिकित्सा थी, इन सारी चिकित्सा को हमारे खत्म कर दिया था। अब समय आ गया है एक भारतीय चिकित्सा संहिता बनाई जाए और मेडिकल के कोर्स में अगर आपको किसी भी तरीके का डॉक्टर बनना है, किसी भी पैथी का डॉक्टर बनना है, फर्स्ट ईयर में केवल और केवल भारतीय चिकित्सा पढ़ाई जाए। महर्षि चरक के बारे में पढ़ाया जाए, महर्षि पतंजलि के बारे में पढ़ाया जाए, महर्षि हमारे जो वाग्भट जी हैं उनके बारे में पढ़ाया जाए। ऐसे हमारे देश में बहुत बड़े बड़े महर्षि सुश्रुत के बारे में पढ़ाया जाए। उन्होंने जो हमारा भारतीय चिकित्सा व्यवस्था डेवलप किया था उसके बारे में पढ़ाया जाए, अष्टांग योग पढ़ाया जाए। उसके बाद अपना बाकी लोग पढ़ें और भारतीय चिकित्सा में स्कूलों में भी कम से कम भारतीय चिकित्सा पे एक अध्याय होना, चैप्टर होना चाहिए। योग विज्ञान, वेद विज्ञान, आहार विज्ञान, ये हमारे स्कूलों में सबको पढ़ाना चाहिए। उससे लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। जो 1 लाख करोड़ का बजट बीमारी के ऊपर खर्च हो रहा है। पुलिस व्यवस्था हमारी विदेशी वाली चल रही है। जिस कानून के जरिए जलियांवाला बाग में गोलीकांड हुआ था, जिस कानून का दुरुपयोग करके वीर सावरकर को काला पानी हुआ था, जिस कानून का दुरुपयोग करके हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी दी गई थी, वो 1861 वाला पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। और पुलिस भी पूरी तरीके से सत्ता के गुलाम बनी है। उसका मूल कारण है हमारे पास कोई भारतीय पुलिस संहिता नहीं है। तो मैं ये कहता हूं पहले एक देश एक पुलिस संहिता होनी चाहिए। पुलिस स्वतंत्र हो, पुलिस निष्पक्ष हो, सत्ता के गुलाम न हो। FIR करवाने के लिए सांसदों विधायकों का फोन न कराना पड़े। पुलिस जनता के लिए काम करे, ईमानदारी से काम करे। जो थाने दलाली के अड्डे बन चुके हैं, भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, ये खत्म हो। इसका तरीका यही है, भारतीय पुलिस संहिता हो। और जो नाम हम यूज करते हैं, ये हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, ये जो विदेशी नाम है इनको खत्म करना चाहिए। भाई थाना क्यों कहना? थाने को आप प्राथमिक सुरक्षा केंद्र कहिए ना। जैसे आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ऐसे प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए। थाना कहलाना चाहिए प्राथमिक सुरक्षा केंद्र। ये थाना शब्द विदेशी शब्द है। तो मुझे ऐसे लगता है विदेशी शब्दों को भी हमें खत्म करने की जरूरत है। न्यायिक व्यवस्था पूरी तरीके से गुलामी वाली चल रही है। जज साहब की वर्दी से लेकर वकील की ड्रेस तक सब कुछ गुलामी का है। कानून वही गुलामी वाले। आज की डेट में भी जो मुकदमे की सुनवाई होती है, चाहे वो जमीन का मुकदमा हो, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 वाला चल रहा है। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने क्रिमिनल लॉ तो बदल दिया। लेकिन अब समय आ चुका है एक भारतीय दंड संहिता बनाई जाए। भारतीय न्याय संहिता है हमारे पास, इसी को और थोड़ा चैप्टर जोड़ने की जरूरत है। अभी हमारे पास क्या है कि भ्रष्टाचार अपराध के लिए 50 कानून चल रहे हैं। वो 50 घटिया जो कानून चल रहे हैं, एक तो उसमें बहुत सारे घटिया हैं, कोई भी दुनिया का बेस्ट कानून नहीं है। उनको सबको मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड बनाना चाहिए। एक ही किताब में सारे अपराध चैप्टर वाइज, इसी में 150 चैप्टर बनाना हो, 150 चैप्टर हो, चाहे 200 चैप्टर हो, लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार के लिए अलग से कोई कानून नहीं होना चाहिए अलग से। सब इसी में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के हिसाब से इसी में आ जाना चाहिए। भारतीय प्रशासनिक संहिता भी हमारी प्रशासन व्यवस्था है, चाहे ADM है, चाहे DM है, चाहे कलेक्टर है, चाहे कप्तान है, वो व्यवस्था विदेशी है। इसको बदलने की जरूरत है। एक भारतीय प्रशासनिक संहिता की जरूरत है। एविडेंस सिस्टम हमारा विदेशी वाला चल रहा है आज भी। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हमने अनिवार्य नहीं किया। हमने हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया, लैब बनाई नहीं है झूठ पकड़ने के लिए। तो सब कुछ विदेशी चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि एक नई भारतीय साक्ष्य संहिता की जरूरत हो, जो एडवांस हो, लेटेस्ट हो। बड़ी सीधी सी बात है। अभी इजराइल ने हमला कर दिया, उन्होंने पेजर में ब्लास्ट कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने बाद में एक और भी फिर से ब्लास्ट कर दिया। तो अब आइए बताइए कहाँ से आप गवाहों के बयान लाएंगे? हाँ, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए। ऐसे भारत में बहुत सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, उसमें गवाह नहीं मिलेंगे। गवाह अगर हम पुरानी वाली साक्ष्य व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तो लोग बरी हो जाएंगे। तो ज़रूरत यह है नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए एविडेंस कलेक्ट करने में। हमारी टैक्स सिस्टम विदेशी वाला चल रहा है। इनकम टैक्स, GST, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, दुनिया भर का टैक्स आज भी चल रहा है। ये खत्म होना चाहिए। वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स होना चाहिए। जितना आदमी ट्रांजैक्शन कर रहा है उस पर टैक्स होना चाहिए। 1000 रुपये से महंगे सामान की कैश लिमिट बंद कर दें और वन नेशन वन टैक्स लागू कर दें। व्यापारियों के लिए भी अच्छा, मिडिल क्लास के लिए भी अच्छा। भाई जन न इनकम टैक्स देना है, न GST देना है, न टोल टैक्स देना है, रोड टैक्स देना, न वैट देना, कोई टैक्स देना नहीं है। तो सिंपल बैंक से आदमी को 2% कटवाने में कोई दिक्कत नहीं, लोग खुशी खुशी कटवाएंगे। व्यापार व्यवस्था गुलामी वाली चल रही है। व्यापार के नाम पे लोग व्याभिचार के अड्डे खोल रहे हैं, हुक्का बार खोल रहे हैं, डांस बार खोल रहे हैं, सट्टा बार खोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कैसीनो खोल रहे हैं, क्या क्या खोलते जा रहे हैं। इसको बदलने की जरूरत है। एक भारतीय भाषा संहिता होनी चाहिए कि 10वीं तक आपको कोई विदेशी भाषा नहीं पढ़ना है, केवल भारतीय भाषाओं में ही आपको 3 भाषा पढ़नी है, विदेशी भाषा नहीं होनी चाहिए। हमारी कृषि व्यवस्था भी विदेशी चल रही है। हमने जो हमारा
जिन अनाजों को पैदा करने से बीमारी खत्म होती वो लगभग धीरे धीरे हमने खत्म कर दिया, और जिन अनाज को खाने से दुनिया भर के बुढ़ापा बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, घुटने में दर्द होता है, वो सारे अनाज पैदा कर रहे हैं। हमारा जो सांवा था, जो कोदो था, हमारा जो जौ था, हमारा जो जो पुरानी हमारी व्यवस्था थी, जो हमारे अनाज होते थे, वो हम लगभग खत्म कर दिया अंग्रेजों के टाइम में। तो ज़रूरत है एक भारतीय कृषि संहिता की, और हम अपने पुराने जो अनाज शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, हम केवल वही अनाज पैदा करें। श्रम व्यवस्था भी बदलने की ज़रूरत है। अभी जो लेबर सिस्टम है बहुत घटिया है, इतना ज़्यादा इसमें सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो बदलने की ज़रूरत है। एक भारतीय श्रम संहिता की ज़रूरत है। चुनाव व्यवस्था, वन नेशन वन इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन भारतीय चुनाव संहिता नहीं है। एक भारतीय चुनाव संहिता की जरूरत है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होने चाहिए, एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ सके ये भी होना चाहिए, वन नेशन वन वोटर लिस्ट होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की योग्य नहीं है, वो चुनाव लड़ने के भी योग्य नहीं होना चाहिए। दो पैरामीटर अलग अलग नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति होमगार्ड नहीं बन सकता वो होम मिनिस्टर बन जाए, जो व्यक्ति क्लर्क नहीं बन सकता वो वित्त मंत्री बन जाए, जो व्यक्ति टीचर बनने के लायक नहीं वो शिक्षा मंत्री बन सकता है। ये व्यवस्था रोकना चाहिए। जो व्यक्ति सरकारी जॉब के लायक है, जैसे आज की डेट में जिसके ऊपर, जो आदमी जेल में है, जिसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, वो क्लर्क भी नहीं बन सकता, कांस्टेबल भी नहीं बन सकता, लेकिन चुनाव लड़के मंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है। इस व्यवस्था को रोकने के लिए एक भारतीय चुनाव संहिता की जरूरत है, एक भारतीय विधायिका संहिता की जरूरत है। एमएलए, एमपी, पार्षद, प्रधान के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए, उनको क्या क्या करना है वो भी तय होना चाहिए। नो वर्क नो पे सिस्टम होना चाहिए। अगर वो केवल हंगामा कर रहे हैं, कोई कामधाम नहीं करते, तो भी होना चाहिए। उनका एमएलए, एमपी का रोल डिफाइन होना चाहिए, भैया आपको हर सत्र में कम से कम 5 सवाल पूछना है, हर सत्र में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना है। ये सब उनका डिफाइन होना चाहिए, और जो अपना काम न करे, स्वाभाविक सी बात है, उसको वेतन नहीं मिलना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, संसद चलता रहता है, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर वकालत करते रहते हैं। भैया जब एक कोई हवलदार है या थानेदार है या कोई भी सरकारी एम्प्लॉई नौकरी के रहते दूसरा काम नहीं कर सकता, तो ये सांसद विधायक सांसद रहते हुए, विधायक रहते हुए दूसरा काम कैसे कर सकते हैं, वकालत कैसे कर सकते हैं? इस पर रोक लगाने की जरूरत है। एक भारतीय संस्कार संहिता बनाने की जरूरत है। जो हमारे 16 संस्कार थे लोग भूल चुके हैं, ये 16 संस्कार सबको पढ़ाया जाना चाहिए, स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। उसके लिए भारतीय संस्कृति संहिता की जरूरत है। जो एक पर्यावरण संहिता बनाने की जरूरत है, और जितने भी हम सामान बनाते हैं, जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका कम से कम इम्पैक्ट देखना चाहिए। इससे एयर इम्पैक्ट कितना होगा, वाटर इम्पैक्ट कितना होगा, नॉइज इम्पैक्ट कितना होगा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कितना होगा। इसके लिए एक ज़रूरत है एक भारतीय पर्यावरण संहिता की। और पूरी तरीके से जो हमारी परिवार व्यवस्था में विदेशी कल्चर आ चुका है, इसको रोकने के लिए एक भारतीय कुटुंब संहिता की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ केंद्र सरकार इस पे, इन 20 संहिताओं के बारे में सोचेगा, आप भी सोचेंगे। आज मैंने आपको एक साथ बता दिया है, मैं बहुत जल्दी इन पे जो 20 हमने संहिता बनाई है, जो हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम है, इस पर मैं एक एक वीडियो अलग अलग रिलीज़ करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे फेसबुक से जुड़े रहिए, मेरे यूट्यूब से जुड़े रहिए। मैं बहुत जल्दी आपको ये 20 वीडियो डिटेल में आपको एक एक संहिता का एक एक वीडियो बना के शेयर करूंगा। जय हिंद, जय भारत।